प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों बात करने वाले हैं बीएसटीसी काउंसलिंग के बारे में। मेरे पास में बहुत सारे कॉल मैसेज वगैरह आ रहे हैं। देखो मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, आपको पता है 15 दिन से अपने चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट अब आपको पता है वापस आ चुका हूँ, अपना काम हो चुका है। अब अपनी क्लास से डेली आएगी, 4th ग्रेड की हम तैयारी करवाएंगे और आगे जो बीएसटीसी वाले बच्चे उनको गाइड करेंगे कि कैसे आपको कॉलेज भरना है, किस तरीके से रिजल्ट आया है। अब देखो जो आपके जो मेन पॉइंट डाउट है वो अपन देखने वाले हैं। पहली बात दोस्तों आपको पता है बीएसटीसी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपन बात करूंगा इस वीडियो में दोस्तों कि बीएसटीसी की काउंसलिंग में किस तरीके से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और आपको पता है जो आपका रिजल्ट भी देखने को आया ना, बहुत ही शॉकिंग दोस्तों रिजल्ट है, क्योंकि इस बार आपको पता है किसी के नंबर कम है, किसी के नंबर ज्यादा है, साथ में परसेंटेज दिए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर को अपन को चेक करना है कि मेरे रीजनिंग में कितने आए, शिक्षण रुचि में कितने नंबर आए, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सारी बात करने वाले आखिर इस बार ऐसा क्यों हुआ है। और ये जो दोस्तों आपको पता आपके पेपर 2 हुए थे उससे बड़ा नुकसान हुआ है। 2 पेपर आपको पहले बता दिया था दोस्तों, अगर आपके 2 पेपर होंगे तो सीधा क्या होगा, पेपर में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। और इस बार हुआ है, जिन बच्चों का एग्जाम फर्स्ट पारी में था उनको थोड़ा सा क्या है नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, अब आपको बात करेंगे कॉलेज कैसे मिलेगी। आपको जो कॉलेज मिलेगी ना वो रैंक से मिलेगी, क्या परसेंटेज से मिलेगी, क्या यहाँ आपके नंबर से मिलेगी, सारी बात करने वाले हैं। आपके सारे डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। आप जितने अगर मैसेज वगैरह कॉल वगैरह कर रहे हो, आपको पता है हमारे परिवार में आपके 6 लाख प्लस बच्चे हैं, तो 6 लाख बच्चों को और मैसेज के माध्यम से रिप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए पूरा वीडियो में लेके आ चुका हूं। आप पूरा वीडियो देख लो, आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्या हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कॉलेज कैसे मिलने वाली है आपको, और साथ में कॉलेज अगर आप डॉक्यूमेंट करवाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो भी एक बार वीडियो देख लो। मतलब सारी बातें बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी रिजल्ट के बाद में, फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, कौन कौन से कॉलेज आपको भरने हैं। ठीक है ना, ऐसी भी कुछ बातें जो आपको नहीं करनी है, अगर वो गलतियां आप करते हो तो आपको पता है आपका पूरा साल है वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखे, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो ये क्या है दोस्तों, आपका वीएमयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम का रिजल्ट है वो 14/6/2025 को आ गया था। मतलब 14 जून को आपका रिजल्ट है वो वेबसाइट पे आ गया था और आप सबने देख भी लिया होगा। देख लिया, कोई बात नहीं। अब देखो, अब दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई आप सुधार करवाना चाहते हो, देखो सारी बात करूंगा है ना। अगर आपके दोस्तों फॉर्म में कोई त्रुटि है, जैसे आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपने जनरल भर दिया है, या फिर आप ओबीसी से और आपने एससी एसटी भर दिया है, अगर आप सुधार करवाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। कैसे होगा देखो, पंजीक हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी गई जानकारी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि उप जानकारी सावधानीपूर्वक जांच ले आप, और उसमें से आप करेक्शन करवाना चाहते हो तो 200 रुपये आपके शुल्क लगेगा और आप क्या करवा सकते हो, करेक्शन करवा सकते हो। बट दोस्तों एक बात और है, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज इसमें करेक्शन नहीं होगा। यहाँ फिर आप सामान्य संस्कृत करना चाहते हो तो अब वो सुधार होने वाला नहीं है। अब इसमें आप सुधार क्या कर सकते हो, इनके अलावा कुछ भी सुधार कर सकते हो, जैसे कैटेगरी वगैरह चेंज करनी है, गलती से कैटेगरी भर दी है तो वो आप अभी क्या है दोस्तों सुधार है वो कर सकते हो मात्र 200 रुपये में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा वर्ड लिखा हुआ है कि परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम के जारी कर, आपको पता परिणाम है वो बिना किसी कट ऑफ के जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और काउंसलिंग की फीस ऑन सी आपसे ली जाएगी 3000 रुपये। 3000 रुपये क्या है दोस्तों, काउंसलिंग की फीस है। ठीक है, अब मैं बता दूं काउंसलिंग किसको करवानी है। अगर आपके नंबर दोस्तों जनरल से हो या सामान्य ओबीसी वगैरह से हो, यहाँ पर आप दोस्तों सामान्य मतलब संस्कृत से नहीं हो। ठीक है, अगर संस्कृत से हो तो भी आपको नंबर दोस्तों 280 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। अगर आप जनरल से हो, ठीक है, मतलब सामान्य से हो दोस्तों, तो आपको पता आपको क्या करना है, अगर आपके नंबर 300 प्लस आ रहे हैं तो आप एक बार काउंसलिंग करवा लो। आप कहोगे सर नंबर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अगर आपका नंबर नहीं आता था आप क्या है दोस्तों, आपको आपके 3000 रुपये में से 100 रुपये कट कर दिए जाएंगे और बाकी के 29 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब काउंसलिंग करवाने जाते हो तो आपको क्या करना है, वहां पर ऑल राजस्थान सेलेक्ट करना है। ठीक है ना,
ऐसा नहीं कि 2-4 कॉलेज भर दी, नंबर आ रहे 300, 2-4 कॉलेज भर दी आ गए वापस, ऐसा नहीं करना है। अभी मैं आपको कॉलेज लिस्ट भी दिखाऊंगा ना, कॉलेज लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, कॉलेज लिस्ट उससे आपको हेल्प हो जाएगी। अब बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये आपका क्या रहने वाला है दोस्तों, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आज ई मित्र पे जाके क्या कर सकते हो दोस्तों, काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट दोस्तों है कि प्री-डीएलएड परीक्षा सामान्य व संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक काउंसलिंग आईडी के परिणाम दी जाएगी, ठीक है। और दोनों के पाठ्यक्रम अलग भाषा हेतु तो आवेदन करना है, ये आपको काउंसलिंग के अंदर वहां पर वो ई मित्र वाला करवा देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह अभ्यर्थी प्री-डीएलएड परीक्षा में अलग भाषा हेतु तो आवेदन करें, ठीक है, इस ये मित्र वाले का काम है, ठीक है। और दूसरा देखो पॉइंट लिखा हुआ है, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से शिक्षा संस्थानों का चयन करें। मतलब अगर आपको जो कॉलेज चाहिए, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, अगर आपके नंबर 480 प्लस है, तो आपको क्या है दोस्तों, फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिलने के चांस बनते हैं। तो आपको जो कॉलेज पसंद है उसको आप उसमें क्या करें, प्रथम स्थान पे भरें। जैसे कि मुझे तो मेरे जिले में कॉलेज चाहिए, बीकानेर में चाहिए, जयपुर में चाहिए, तो जो कॉलेज आपको चाहिए उसी को भरना है। अगर आप कॉलेज मिलने के बाद अगर आप उसमें क्या करना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं ना, तो जिसका नंबर फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है ना, जिसका भी नंबर फर्स्ट लिस्ट में आता है वो अपना कॉलेज चेंज करवा सकता है अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू, ठीक है ना। और जिन बच्चों का नंबर सेकंड या थर्ड लिस्ट में आता है तो वो दोस्तों अपना कॉलेज चेंज नहीं करवा सकते। फिर चेंज वगैरह करवाना, इसलिए कहता हूँ पहले आप ध्यान से देख लो, ठीक है। जो कॉलेज आपको अच्छी लग रही है उसको फर्स्ट पे भरो, फिर सेकंड पे, ऐसे ऐसे आप क्या है दोस्तों, कम से कम आपको एक कॉलेज भरनी है, और अधिक से अधिक क्या है दोस्तों, जितनी कॉलेज है सारी कॉलेज भर सकते हो। बीएसटीसी की कॉलेज कम से कम 363 या 375 के आसपास है, तो आप लास्ट में ऑल राजस्थान कर दो कि अगर मेरा नंबर नहीं आता है तो कहीं राजस्थान में मुझे कहीं भी ठोक दो, मैं बीएसटीसी कर लूंगा, ठीक है ना। आपको पता है बीएसटीसी में कंपटीशन अधिक है, तो लास्ट में आपको ऑल राजस्थान करके आना है, ठीक है। आपको पहले बता देता हूँ, अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया में काउंसलिंग पूर्ण तो ऑनलाइन दोस्तों है, ठीक है। इसमें आपको पता है अमूल आवेदन पत्र में दर्शाई कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है ना, ये सब कैटेगरी दोस्तों है, इसकी जांच कर लेनी है आपको। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास मूल दस्तावेज है वो भी आपको लेके जाना है, जातीय प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेके जाना साथियों, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि अर्थ परीक्षा में जनरल के लिए 50% और महिला के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटीएस में 45 उत्तीर्ण, ठीक है। ये इन्होंने उत्तीर्ण का लिखा हुआ है कि इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूरी इन्होंने जानकारी दे दी गई है। बाकी इसमें देखो ऑल राजस्थान आपको चयन करके आना है। जब आप काउंसलिंग करवाने जाते हो तब क्या करना है आपको, वहाँ पर ऑल राजस्थान करके दोस्तों क्या करना है, लॉक करके आना है। पहले पूरा देख लेना, फिर लॉक करने के बाद आप क्या है उसमें सुधार नहीं कर सकते, और ऑल राजस्थान का लेना, फिर लास्ट में क्या करना है आप दोस्तों, लॉक करके आना है, ठीक है। लॉक करके आना दोस्तों। यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती है तो अंतिम तिथि के बाद आपकी चॉइस है वो अपने आप लॉक हो जाती है। अगर आप लॉक नहीं करते हो ना कॉलेज को लास्ट में, तो अपने आप जब अंतिम तिथि आती है तब आपकी कॉलेज है वो यहाँ से लॉक कर दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ अपडेट थी, और इसमें लिखा गया देखो आपसे कि काउंसलिंग फीस 3000 रुपये है, ठीक है। अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपको 100 रुपये काट के 29 रुपये आपके खाते में वापस डाल दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप रिपोर्टिंग करवाने, आपका नंबर आ जाता है और आप रिपोर्टिंग करवाने नहीं जाते हो तो आपके रुपये 500 काट दिए जाएंगे और 25 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। बट जब आप खाते की विवरण जानकारी भरते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपना नाम, खाता संख्या वगैरह है वो सही से डालनी ताकि आपका रिफंड वापस आ जाए, ठीक है। अभ्यर्थी को गलत तथ्यों तथा मिथ्या सूचनाओं से प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता, परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने कैटेगरी वगैरह है, इनमें आपको ध्यान रखना है। ऐसे में आपको क्या है दोस्तों, आपकी 3000 राशि जब्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है, जो आपकी काउंसलिंग आईडी है वो आपको लेके जाना है और बड़े तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा है ना एनसीटी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लागू होंगे आदेश आएंगे, तो उनकी भी आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पालना करनी है। अभ्यर्थी के दस्तावेज का सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान की होगी, ठीक है। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक संस्थान रिपोर्टिंग नहीं करवा पाएगा उसका प्रवेश है वो निरस्त हो जाएगा। इसलिए आपको अंतिम तिथि का बिल्कुल वेट नहीं करना है और आपको अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है, फिर विद्यालय में जाके आपको रिपोर्टिंग भी करवानी पड़ती है। तो देखो मैं पूरा समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है, बिल्कुल भी, ठीक है ना। प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा अध्यापक संस्थान का आवंटन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए काउंसलिंग पंजीकरण पूर्व आवेदन संशोधन शुल्क है वो 200 रुपये आपको पता है, तारीख दी गई है, ठीक है ना।
15 से लेकर 23 तक आप करवा सकते हो। काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क आपको 3000 रुपये ईमेल से जमा करवाने हैं, ये भी आप 15 से लेकर 23 तक करवा सकते हो। ठीक है, प्रथम मतलब फर्स्ट लिस्ट है दोस्तों है वो आपकी 26 को फर्स्ट लिस्ट आएगी। पहली लिस्ट कब आएगी? पहली लिस्ट 26 को आएगी। और पहली लिस्ट वाले बच्चे क्या करवा सकते हैं? अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आती है तो कॉलेज जाओ, फीस भर दो, डॉक्यूमेंट दे दो, फिर अपवर्ड मूवमेंट करवा दो जो कॉलेज चाहिए वो। तो दोबारा कॉलेज आपकी चेंज होगी तो फीस आपको एक बार ही भरनी है। जिसमें फीस भर दी आपने वो अपने आप ट्रांसफर कर देगा आपके डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है ना। प्रथम चरण के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित विद्यार्थी द्वारा शुल्क 13,555 का आपको क्या करना है? ऑनलाइन आवेदन है जो बैंक नेट बैंकिंग से आपको करना है भुगतान। ये 26 से लेकर आप 2 तारीख तक कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा समय उपस्थित होकर आवंटित आपको क्या करवाना है? रिपोर्टिंग करवानी कॉलेज में जाकर। ये सब काम आपको करवा देने हैं। शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है, वो 27 से लेकर 3 तक करवा देना है। ठीक है, बिल्कुल आपको वेट नहीं करना है कि भाई अंतिम तिथि में मैं करवाऊंगा फिर पीछे रह जाओगे। इससे अच्छा है, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से अगर आपका नंबर आ रहा है ना, देखो हमारे यहाँ से आपको पता है जो मसे बच्चे पढ़े हैं ना उसमें से 70% बच्चे ऐसे जिनका नंबर क्या है आराम से आ रहा है। मेरे पास में बहुत सारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट वगैरह, टेलीग्राम पे वगैरह सब जगह मैसेज आ रखे हैं। तो बढ़िया आपका रिजल्ट रहा है, शानदार रिजल्ट रहा है दोस्तों। इसमें सब है कि आपकी कक्षा आरंभ होगी वो 3 तारीख से आपकी क्लासें स्टार्ट हैं, इसलिए बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है। जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने बता दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाओ, मित्र पे काउंसलिंग करवा दो, 3000 रुपये साथ में लेके जाना है। ठीक है, अगर आपका नंबर नहीं आता तो आपको रुपए वापस दे दिए जाएंगे। बाकी आपको पता है सेकंड पारी के बच्चों में क्या हुआ है दोस्तों, 30 के आसपास नंबर प्लस हुए, 30-32 नंबर है वो सेकंड जो पारी थी उसमें प्लस हुए, क्योंकि सेकंड पारी का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन तो आप बच्चों के लिए श्राप हो चुका है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं है ना, फिर इतने 30 नंबर प्लस होते, 30 नंबर से कितना फर्क पड़ता है आपको पता है ना, कट ऑफ काफ़ी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब ये मैंने बता दिया आपको। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान रिपोर्टिंग की तिथि आपको बता दी गई है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी। और सेकंड लिस्ट जो आपकी आएगी दोस्तों, ठीक है, सेकंड लिस्ट जो आपकी आएगी वो 3 तारीख को क्या आएगी आपके यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएगी। पर सेकंड लिस्ट क्या यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। और थर्ड लिस्ट आपकी आएगी वो आएगी 22 को, 22/7 को क्या आएगी आपकी BSTC की थर्ड लिस्ट है वो भी आ जाएगी। ठीक है, और रिफंड मिलेंगे वो आपको 45 दिनों बाद। आपकी रिफंड जिनका नंबर नहीं आया है उनको 2900 रुपये आपको वापस मिलेंगे आपके खाते में। ठीक है, तो इसका भी फॉर्म निकलेंगे, रिफंड का भी फॉर्म निकलता है। ठीक है, ऐसे रिफंड नहीं होता है, तो सब्सक्राइब कर लो, जब भी फॉर्म आएगा आपको बता दूंगा। बाकी कॉलेज लिस्ट है, देखो कॉलेज लिस्ट में आपको दिखाऊंगा अभी। बट देखो जो बच्चे BSTC की तैयारी कर रहे थे, कम नंबर आ रहे हैं है ना, अगर आपके नंबर 300 से कम आ रहे हैं या फिर आप 4th ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। RP स्टडी ऐप में 499 में आपको BSTC के साथ साथ आपको पता है ना अभी आपको 4th ग्रेड की तैयारी करवाई जा रही है, तो 4th ग्रेड का पूरा कोर्स है वो 499 में मिल जाएगा। देखो ये पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, सभी क्लासों का समावेश, बिल्कुल सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। अब आपको पता है कि हम पूरा फोकस है वो 4th ग्रेड पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सफलता के लिए रामबाण दोस्तों हैं। प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करो। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल या मैसेज करें कि सर फ़ोन पे किसी और से करना है। ठीक है, बाकी बिल्कुल एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको कॉलेज लिस्ट देखनी है BSTC की कि कौन कौन से राजस्थान में BSTC के कॉलेज हैं तो इनकी लिस्ट देखो, यहाँ पर सीटें वगैरह लिखी हुई है, सीटें जनरल प्राइवेट कॉलेज है को मतलब लड़के और लड़कियां दोनों है इसमें। ठीक है, ये मतलब गर्ल्स के लिए ओनली फॉर, तो जो गर्ल्स ओनली फॉर गर्ल्स में जाना चाहती हैं तो वो भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जो लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो और पूरा आप एक बार चेक कर लो। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप जरूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे हम कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।